हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा क्लास 10 के लिए। अभी जो आने वाला है सीबीएसई, बिहार बोर्ड या आईसीएसई, सभी बोर्ड के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसको आप देखिएगा कि क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एक बात और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस 2 से 3 फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो उसी बेसिस पे पूरा बन जाएगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट का, ठीक है। कुछ ट्राइंगल का एरिया रिलेटेड फॉर्मूला होगा जो हम कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है रिलेटेड है किस फॉर्मूले से, ये है आपको, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -3, 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका नाम दे देते हैं, पॉइंट ए है 0, 5 एंड बी -3, 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब x2 क्या होगा? देखिए, इस ए पॉइंट में जो है वो x1 y1 होगा और बी पॉइंट में जो है वो क्या होगा? x2 y2 होगा, यानी x2 और x1। तो यहाँ पे x2 क्या लेंगे? x2 ये -3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या लेंगे? 1 माइनस y1 क्या लेंगे? 5 का स्क्वायर। -3 - 0 करेंगे क्या होगा? -3 प्लस -1 - 5 क्या होगा? -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस का कोई भी पावर अगर इवन हो तो वो प्लस में होता है और माइनस का पावर अगर ऑड में हो तो वो माइनस होता है। यहाँ पे पावर क्या? इवन है तो प्लस होगा, यानी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इसको ऐड कीजिए, 16 9 कितना हो जाता है? 25, यानी कि क्या आ गया? 5। इसका कितना आ गया एरिया? डिस्टेंस कितना आ गया? 5। इसको ऐसा यूनिट नहीं, इसमें यूनिट्स लिखते हैं कि ये 5 यूनिट्स इसका आंसर है। सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग जानते हैं तो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 x2 y1 y2 ये कोऑर्डिनेट्स है। कौन से कोऑर्डिनेट्स? 0, 5 और -3, 1। इस कोऑर्डिनेट से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, -3 - 0 का स्क्वायर, 1 - 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया दोनों का सम। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, यानी डिस्टेंस कितना आ गया? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था। अब इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose vertices are 2, 2, -4, 4 and 5, -8, है ना। क्या है वर्टिसेस? 2, 2, -4, 4 एंड 5, -8। 3 वर्टिसेस है। ट्राइंगल का वर्टिसेस क्या होता है? ये ट्राइंगल है, देखिए ए बी सी। ए का 2, 2, बी का -4, 4 एंड सी 5, -8। ठीक है, यहां पे लेट लिख देंगे, लेट द वर्टिसेस
ऑफ ट्राइंगल A22 B-4 एंड C5-8। ठीक है, ए बी सी मान लिए तीन वर्टिसेस है जो कि दो ए बी सी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये होता है इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या आता है, तो आ जाइए, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू क्या आता है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड मान लेते हैं क्या रहा होगा, एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3y3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, x1 के जगह क्या रखना है, 2 प्लस x2 के जगह -4 प्लस x3 का जगह 5/3। नेक्स्ट y1 क्या है, 2 प्लस y2 क्या है, 4 प्लस y3 -8/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस -4 प्लस 5/3, 2 4 प्लस -8/3, 5 2 7 7 -4 3/3, 4 2 6 6 -8 -2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1, -2/3। ये आ गया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का सिंपल फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उसके बेसिस पे हमने वैल्यू पुट किया x1 ये वाला पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3/3। इसी पॉइंट को हमने पुट करके क्या निकाला, इसका वैल्यू निकाला। तो बहुत ही सिंपल है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रखना है। सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट, फॉर्मूला के थ्रू क्या किए, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए एक्स वाई का, सेंट्रॉइड जो माने थे एक्स वाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए -2 4 बी 0 0 एंड सी 4 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। है ना, कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, यानी 3 वर्टिसेस दिया हुआ है ए बी एंड सी, और इसमें क्या बोला कि मीडियन फाइंड करना है, मीडियन का लेंथ, लेकिन कौन सा वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से, थ्रू द वर्टेक्स ए। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। ए पॉइंट दिया हुआ है कितना, -2 4, बी पॉइंट है 0 0 और सी है 4 2। ठीक, C 4 2। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स, यानी लेंथ निकालना है किसका, मीडियन का, थ्रू द वर्टेक्स ए के वर्टेक्स से कितना, इसको मान लेते हैं ये D पॉइंट होगा। ठीक है, D पॉइंट है। अब एक चीज तो हमको पता है, मीडियन क्या होता है, गिर गया। मीडियन क्या आता है, मीडियन का फॉर्मूला जानते हैं, मिड पॉइंट से क्या, पहले D फाइंड आउट कर लेते हैं मिड पॉइंट के, है ना, फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर्मूला D जो है क्या होगा, D इज इक्वल टू
0 + 4/2 एंड 0 + 2/2, ठीक। यानी 0 + 4 4/2, 0 + 2 2/2, 2 2 जा 4, 2 से 1 टाइम में, यानी क्या आ गया 2 और 1, यानी डी क्या आ गया 2 1। अब देखिए ये कैसे होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। उसके हेल्प से हमने क्या निकाल लिया d। जब d निकाल लिया, a पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे AD। फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला AD = क्या हो जाएगा, √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अब देखिए AD में इसको मान लीजिए क्या, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब उसके हेल्प से निकाल लीजिए क्या होगा, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है -2 प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक। 2 माइनस माइनस +2 2 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 1 - 4 -3 का स्क्वायर। यहाँ से आगे देखिए, ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी क्या हो जाएगा 16 + 9 = √25, यानी कि क्या आ गया 5 आ गया, है ना, 5 आ गया इसका वैल्यू। तो 5 यूनिट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये, क्या था इसका फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है, चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट हम कर रहे हैं। इफ a -2 4 b 0 0 एंड c 4 2 है, ठीक है। a b c 3 पॉइंट्स और ये तीनों क्या है, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है जो ट्रायंगल ABC है। अब इसमें क्या बोला कि लेंथ निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम द वर्टेक्स A थ्रू द मीडियन, है ना, मीडियन लेके A से एक मीडियन खींचना है, जो ये मैंने खींचा D, AD पॉइंट, और इसी का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले D पॉइंट पता नहीं, ये पता करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम से हेल्प ऑफ किससे, B और C के हेल्प से हमने क्या निकाला D, है ना। D = 0 + 4/2 0 + 2/2 यानी 2 1 आ गया। D क्या आ गया हमारा 2 1। अब फ्रॉम द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल लिए AD x2 - x1, x2 क्या है 2 2 - x1 -(-) है, तो प्लस 2 2 4 का स्क्वायर कर दिए। फिर उसी तरह y2 - y1, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 4, यानी -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 यूनिट। तो ये हमारा आंसर है, बहुत ही सिंपल है। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट सबसे सिंपल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है, स्कोरिंग है, ये इसमें मार्क्स आएगा ही आएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है ना, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी कोऑर्डिनेट का जो है A और B दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसका हम लोगों को क्या निकालना है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करना है ये बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं देखिए। दो पॉइंट है A 6 3 और B -2 B क्या है -2 -5, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो निकालना है कि कोई तीसरा पॉइंट जो है ज्वाइन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, इस पॉइंट को P मान लेते हैं।
अब यहाँ से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, P डिवाइड कर रहा है। अब पता है कि ये डिवाइड कर रहा है तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो क्या है ये नहीं पता है, तो यही पता करना है कि फाइंड द रेशियो कौन सा। तो एक चीज़ बताते हैं, इसको मान लेंगे कि कौन डिवाइड कर रहा है, M और N। M रेशियो N जो है क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। M/N दो रेशियो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर रहा है तो इसमें कौन फॉर्मूला, MN जब दो रेशियो है, जब ये निकालना है तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये पॉइंट नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं ये दो वैल्यू है और मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका दो वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जब एक्स एक्सिस पे बात हुआ कि ये कहाँ डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि जब एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या जीरो लेंगे, y को जीरो ले लेंगे, y कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम y जीरो ले लेंगे। मान लेते हैं लेट रेशियो बी M/N एंड y इज इक्वल टू जीरो। y जीरो क्यों होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, P कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब आ जाइए, अब किस पे, सेक्शन फार्मूला से, फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला अब क्या है, y जीरो पता है, x तो पता नहीं है, लेकिन y जीरो से दोनों में आता है, तो यहाँ से y से निकाल लेंगे क्या, My2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इज इक्वल टू क्या, जीरो ले लेंगे y का वैल्यू, ठीक है। m के जगह क्या, m, y2 क्या है, y2 -5 यानी -5 प्लस n, y1 क्या है 3 बाई m प्लस n इज इक्वल टू जीरो, -5 यानी -5m प्लस 3n बाई m प्लस n इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए m प्लस n किस में है, इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, जीरो। तो सिंपल क्या लिखेंगे, -5m प्लस 3n इज इक्वल टू जीरो, यानी -5m इज इक्वल टू प्लस 3n, उधर जाएगा तो -3n, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, m बाई n, n इधर आ जाएगा डिवाइड में 3, और ये मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा डिवाइड में 3/5, यानी कह सकते हैं कि m/n इज इक्वल टू 3:5, इसका रेशियो निकालना था, ठीक है। mn का रेशियो कितना, 3:5। देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या है कि इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी a जो है और b जो है, दो एक लाइन को ज्वाइन कर रहा है, दो पॉइंट्स a और b, जिसमें कि p एक पॉइंट है जो क्या है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे है p, यानी y उसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो y को क्या मान लिए, जीरो, क्यों, क्योंकि p लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, p लाइज ऑन x एक्सिस। तो फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला, अब हम जानते हैं x y दो पॉइंट होता है यहाँ पे, तो y पॉइंट हमने ले लिया क्या, my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू m प्लस n, ये सेक्शन फार्मूला का है ना वैल्यू है, और ये जीरो। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, -5/2, और y1 क्या है 3, -5 इंटू m, -5m प्लस 3n बाई m प्लस n, m प्लस n क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि -5m प्लस 3n का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। -5m इज इक्वल टू प्लस 3n, उधर जाएगा तो क्या होगा, -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी m बाई n इज इक्वल टू क्या, 3/5, यानी m और n का रेशियो क्या हो गया, 3:5, यानी 3:5 इसका रेशियो हो गया। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका रेशियो फाइंड आउट करना था, ठीक है। p पे लाइज कर रहा था, x y पॉइंट होगा, लेकिन y क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे कर रहा था, बस सिंपल है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ p
9a minus 2 comma minus b divides the line segment joining a 3a plus 1 comma minus 3 and b at a comma 5 in the ratio 3:1. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी दो पॉइंट है ए और बी जो डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे। अब उसमें जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:1 की रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या करते हैं हम लोग, अब फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, सॉल्यूशन चेक करते हैं क्या है। चलिए, ये एक लाइन है जिसका पॉइंट ए गिवन है कितना, 3a plus 1 minus 3 एंड बी पॉइंट है 8a, 5 और p जो है पॉइंट है जो डिवाइड करता है 9a minus 2 minus b, और इसको जो रेशियो है 3:1 में बांट रहा है, 3:1 में, ठीक है, 3:1 में। तो बहुत ही सिंपल है ना। रेशियो क्या है, 3:1। अब ये पॉइंट हमें पता है, इसको क्या बोलेंगे, हियर x1 is equal to 3a plus 1 and y1 is equal to -3, x2 इज इक्वल टू क्या, 8a, y2 इज इक्वल टू क्या, 5, और p पॉइंट है x और y, ठीक है। p को क्या लिख देंगे, x एंड y, x इज इक्वल टू 9a minus 2 एंड y इज इक्वल टू -b, ठीक। P पॉइंट को क्या मान लिए, x y, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P से x y ये आ गया। अब क्या है, रेशियो पता है 3:1, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, जब रेशियो गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट गिवन हो, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या आता है, बहुत ही आसान, देखिए, फ्रॉम दी सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है, एक्स वाई दोनों पॉइंट के लिए, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 9a माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना है 3, x2 कितना है 8a प्लस n 1 है, x1 कितना है 3a प्लस 1 बाई m प्लस n 3 प्लस 1, यानी कि 3 1 कितना हो गया 4, यानी 4 इंटू 9a माइनस 2, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 3 8 जा 24a प्लस 3a प्लस 3a इंटू 1 3a प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36a माइनस 4 2 जा 8, 9 4 जा 36a माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 24 और 3 27a प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखिए 36a प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27a इज इक्वल टू 1, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे 36 में से 27 घटाएंगे तो क्या होगा 9a इज इक्वल टू 8 1 कितना 8 और 1 9, यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1, a का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसी सेक्शन फार्मूला से हम लोग जानेंगे किसका, y का। तो हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू क्या आता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है -b। देखिए यहाँ पे ये y का वैल्यू क्या है -b, तो -b हम यहाँ पे रख देंगे, m3 y2 कितना है 5
3 इंटू 5 प्लस n 1 बाई 1 कितना है -3 ठीक है, बाई m प्लस n यानी 3 प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस -3 बाई 3 1 4 यानी कि 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में -4 b इज इक्वल टू 15 से 3 घटाएंगे कितना होगा 12 यानी कि b इज इक्वल टू 12 बाई 4 4 3 जा 12 यानी b का वैल्यू कितना आ गया -3। a का वैल्यू क्या आया 1 और b का वैल्यू -3। यही फाइंड आउट करना था a और b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बहुत ही सिंपल है ना। a और b का वैल्यू हम लोग क्या किए फाइंड आउट कर लिए, क्या किस सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिए कि P पॉइंट गिवन है जो डिवाइड कर रहा है दो लाइन को दिस एंड दिस, और इसको जो है कौन से रेशियो में बांटा गया 3:1 में, ठीक है। अब हम लोग सब वैल्यू लिख दिए हियर x1 बाई 1 x2 बाई 2 और x बाई ये पॉइंट को, ठीक है। अब फ्रॉम द सेक्शन फार्मूला क्या आता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या होगा y कोऑर्डिनेट के लिए m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n। तो दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमने क्या किया a और b फाइंड आउट कर लिए। इसको आप एक बार, दो बार, 3 बार सॉल्व करेंगे, है ना, जब तक कि आपको ये याद ना आ जाए, क्योंकि इस तरह के सवाल बोर्ड में आते रहते हैं। ये सवाल बोर्ड में 3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको जरूर जो है सॉल्व करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली इफ R जो है पॉइंट गिवन है 2 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। P और Q का कोऑर्डिनेट्स बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये है कोऑर्डिनेट। अब क्या कह रहा है कि ये जो है दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, x पे भी और y पे भी। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक। तो ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं Q, और ये R मान लेता हूं। R कितना है 2 और 5, P x1 by 1 और Q x2 by 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द पॉइंट P इज x1, y1 एंड Q x2, y2, ठीक है। P क्या मान लिए x1 और y1 और x2 y2 किसको मान लिए Q को। तो P Q हो गया। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, अब इसका वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। अब हम लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ऑफ P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो देखिए P y एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी 0 y1 हो जाएगा, है ना, 0 y1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएगा x2 0। क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहा है किस पे x एक्सिस पे, है ना, लाई कर रहा है x एक्सिस पे। अब नाउ फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी x1 क्या है 0 प्लस x2 बाई 2, ठीक। एंड y क्या है 5 इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2। बाई 1 कितना है बाई 1, बाई 2 कितना है 0 बाई 2। तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, यानी कह सकते हैं x2 का वैल्यू कितना आ गया 4। एंड बाई 2 5 2 जा
10 इज इक्वल टू y1, y1 का वैल्यू क्या आ गया 10, ठीक। तो यहाँ से x1 ये आ गया, y1 10 और x2 कितना आ गया 4। अब कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसीलिए p क्या हो जाएगा, p जो हमारा क्या पॉइंट है 0 और y1, यानी 0 एंड y1 के जगह क्या लिखेंगे 10 एंड q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 और 0, यानी x2 के जगह 4 एंड 0। तो सिंपल p और q निकल गया, ठीक। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स p और क्या है q। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना, इसका सॉल्यूशन। A line intersects y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If R2,5 is the midpoint of line segment PQ, then find the coordinates of P and Q. देखिए y-axis और x-axis पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो P पॉइंट y-axis पे यानी x1 y1 और Q x2 y2, और ये दोनों जो है R पॉइंट को मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो R2,5। अब हमने क्या कहा P किस पे लाई कर रहा है y एक्सिस पे, जब y एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी x क्या होगा 0, तो क्या हो गया P 0 और y1 एंड Q x एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी x एक्सिस पे क्या होगा y 0 हो जाएगा तो x2 0। अब फ्रॉम द मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या आता है कि किसी भी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए उसके दो पॉइंट के बीच के, है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2/2, जो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, यानी 2 इज इक्वल टू x1 क्या है हमारा 0 प्लस x2/2 एंड फिर 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या हो गया y2 0 हो गया ना, क्योंकि q एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा है सॉल्यूशन। तो कोऑर्डिनेट में जो है इसी तरह का और सवाल होंगे, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने में आपको मैंने मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सेंट्रॉइड का भी क्वेश्चन करा दिया हूं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जिसको कोलिनियर भी आता है, तो कोलिनियर के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये सब सारी चीजें और आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए और आगे जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट वीडियो में वो आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। अपडेटेड क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा बोर्ड बेसिस पे, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।